नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे ज़बान पर हल्के और आमाल तोलने वाले मीज़ान में भारी है और रहमान को बहुत प्यारे हैं। वो ये है सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हदीस मुबारका सहीह अल बुखारी। अब डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। बोधन रोड पर ड्रेन की तामीर मुकम्मल, मगर खुदवाई के बाद फेंकी हुई मट्टी हनूज जू की तू मौजूद। पुरहुजूम सड़क पर आवाम को खतरात लाहक, गुत्तेदार और बल्दी ओहदेदार बेहिस। बाजरेड्डी गोवर्धन के मकान पर मुबारकबाद देने वालों की आमद का सिलसिला जारी। उन्होंने तमाम आवाम को नए साल की मुबारकबाद और नए मजीद तरक्याती कामों के आगाज का तयख्खुन दिया। सावित्री बाई फुले जयंती का जिले भर में एहतमाम, लड़कियों की तालीम की पुरजोर हामी। लाखों तालीम याफ्ता लड़कियां और कॉलेजेस उनकी ही मरहून मिन्नत। इनकलाबी खातून को पेश किया गया जबरदस्त खराज अकीदत। तांबा, पीतल और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कम हुआ। स्टील, कांच और प्लास्टिक के बर्तनों ने उनकी जगह ली। मौजूदा बर्तन इंसानी सेहत के लिए मुफीद। एक तज्जियाती रिपोर्ट। अब पेश है खबरों की तफसील। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अचानक ही एड़पल्ली के एससी बॉयज हॉस्टल का दौरा करते हुए तनकीद की। यहाँ पर गंदगी और तलबा की शिकायत पर वो सख्त बरहम हुए और हॉस्टल ओहदेदारों की गैर हाजिरी का भी सख्त नोट लिया और हिदायत दी कि फौरी सफाई का नज़्म किया जाए और फोटो के साथ तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। एड़पल्ली मंडल में वाक़े एससी बॉयज हॉस्टल का आज अचानक ही जिला कलेक्टर ने दौरा करते हुए तनकीद की। उन्होंने इस हॉस्टल का इंतहाई बारीक बीनी से जायजा लिया। इस मौके पर हॉस्टल के बाशदार ओहदेदारों की गैर हाजिरी पर जिला कलेक्टर ने शदीद बरहमी का इजहार किया। हॉस्टल में हर सिमत गंदगी और ताफुन फैला नजर आया। बिलखुसूस बैतुल खला में बहुत ज्यादा गंदगी को महसूस करते हुए जिला कलेक्टर बरहम हो गए और साथ ही हॉस्टल के अतराफ उग आने वाली झाड़ झंकार और घास फूस पर भी कलेक्टर ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने तलबा से गुफ्तगू की और खाने के म्यार और सहूलतों से मुतालिक मालूमात हासिल की और तलबा की शिकायत पर वो भड़क उठे और सख्ती से हिदायत दी कि फौरी यहाँ सफाई का नज़्म किया जाए और फोटो के साथ फौरी तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। कई अहम शख्सियतों ने एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के मकान पर पहुंचकर उन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश की। बाजरेड्डी गोवर्धन ने लोगों की मोहब्बतों पर इजहार तशक्कुर किया और तमाम अवाम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए इस तवक्को का इजहार किया कि नया साल आप तमाम के लिए बेशुमार खुशियाँ लाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल मजीद तरक्याती कामों का आगाज होगा। 7th बटालियन की कमांडेंट सामैया MLC वीजी गौड़, ओलंपिक एसोसिएशन के जिला सदर गड़ीदा रामलू और मुख्तलिफ महकमा जात के ओहदेदारान व मुलाजिमीन ने रुकने असम्बली निजामाबाद रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन के मकान पर पहुंचकर उन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश की और साथ ही कई मज़ाजात के कायदीन व कारकुनों ने उन्हें मुबारकबाद दी। बाजरेड्डी गोवर्धन ने भी तमाम को नए साल की दिली मुबारकबाद पेश की और अपने प्याम में तमामी लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि नया साल उनके लिए खुशियों का प्याम लाएगा। उन्होंने अवाम को तयक्कुन दिया कि नए साल में मजीद नए तरक्याती काम शुरू करवाए जाएंगे और इंतखाबी वादों की तकमील के लिए मुमकिना मसाई की जाएगी। निजामाबाद मेडिकल कॉलेज में खिदमत अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाह से महरूम। उन्होंने CITU की क़ियादत में धरना दिया और तनख्वाहों की इजराई का मुतालबा किया। इत्तला के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर ने तनख्वाह वसूल कर ली मगर मुलाजिमीन में तकसीम नहीं की। अगर ये सही है तो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया।
सरकारी दवाखाना निजामाबाद के रूबरू मेडिकल कॉलेज निजामाबाद के कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने धरना मुनाज़म किया। उन मुलाजमीन में तिब्बी खिदमात अमले के अलावा सफाई का अमला भी शामिल था। उन कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने CITO कायद ओमैया की क़ियादत में धरना देते हुए फिलफोर उनकी तनख्वाहों की इजराई का मुतालबा किया। ओमैया ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में खिदमत अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को पिछले 3 माह से तनख्वाह जारी नहीं की गई, जबकि इत्तला के मुताबिक उन मुलाजमीन को तनख्वाहें फराहम की जा चुकी है और ये तनख्वाहें उनके कॉन्ट्रैक्टर ने हासिल कर ली, मगर उनको अदायगी करने में लीत व लाल का मुजाहिरा कर रहा है। 3 माह से तनख्वाहें न मिलने की वजह से ये मुलाजमीन बेशुमार मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर है। घरेलू अखराजात के अलावा किराया, आमदरफ्त के लिए भी खर्च पर इन्हिसार करना पड़ रहा है और अब लोग खर्च देने में भी लीत व लाल का मुजाहिरा कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ने जिले के आला तिब्बी ओहदेदारान से मुतालबा किया कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और उनकी तनख्वाहें फराहम करवाए और कॉन्ट्रैक्टर से जवाब तलब करे और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। జిల్లా కేంద్ర ఆసుపత్రి ముందు ఏఐటీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉన్నది. ప్రధానంగా 3 నెలలుగా కార్మికులు వేతనాలు రావట్లేదని చెప్పేసి కాంట్రాక్టర్ గారికి, అదే రకంగా సూపరింటెండెంట్, అదే మెడికల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ అధికారులకు ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా కూడా వాళ్ళు సమస్యను పరిష్కరించి జీతాలు ఇచ్చినట్టు పరిస్థితి లేదు. కాంట్రాక్టర్ తనకు బడ్జెట్ వస్తేనే వేతనాలు ఇస్తానని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాడు. ఇవాళ ఆయన అగ్రిమెంట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా బడ్జెట్తో సంబంధం లేకుండా కాంట్రాక్టర్ ప్రతి నెల వేతనాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఉన్న అధికారులు ఆ పద్ధతిలో ప్రెజర్ చేయకపోవడం వల్ల ఇవాళ కార్మికుల వేతనాలు పెండింగ్లో ఉంటా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పటికైనా సూపరింటెండెంట్ గారు స్పందించి పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి 3 నెలల వేతనాలు ఇప్పించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. లేకపోతే కనుక 8, 9, 2 రోజులు దేశవ్యాప్తంగా సార్వత్రిక సమ్మె జరుగుతూ ఉన్నది. ఆ సమ్మెలో మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు పాల్గొంటా ఉన్నారు. ఆ లోపు కనుక వేతనాలు ఇవ్వకపోతే అదే సమ్మె కొనసాగింపుగా కంటిన్యూగా వేతనాలు ఇచ్చేంత వరకు కూడా సమ్మె కొనసాగుతుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా అధికారులకు వీళ్ళందరికీ కూడా తెలియజేస్తారు. बोधन रोड जो हादसात को लेकर बदनाम हो चुकी थी, डिवाइडर की तामीर के बाद बहुत हद तक महफूज हो चुकी है, मगर इस सड़क पर ड्रेन के लिए खुदाई की गई और मिट्टी सड़क पर फेंकी गई, जिसकी वजह से ये सड़क एक बार फिर खतरनाक नजर आ रही है और दुकानदारों के कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। बोधन रोड शहर की एक मसरूफ तरीन रोड है। डिवाइडर की तामीर के बाद यह सड़क बहुत हद तक महफूज हो चुकी है, मगर भारी ट्रैफिक की वजह से यह सड़क जो कि काफी चौड़ी है मगर फिर भी तंग नजर आती है और गाड़ियों का गुजरना मुश्किल होता है। बड़ी गाड़ियां जैसे लॉरियां और बसें भी बड़ी तादाद में इस सड़क से गुजरती है। इसके अलावा कारें, जीपें और ऑटोस का भी इस सड़क पर हुजूम लगा रहता है। चूंकि एक बड़ी आबादी इस सड़क से मुतासिर बस्तियों में रहती है, लिहाजा मोटरसाइकिलें भी बड़ी तादाद में इस सड़क पर दौड़ती नजर आती है। इतने भारी ट्रैफिक की बिना पर लाजमी है कि इस सड़क को अवाम के लिए महफूज तर बनाया जाए, मगर अक्सर महकमा जात गफलत का मुजाहिरा करते हैं और अवाम के लिए मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। बोधन रोड पर खोजा कॉलोनी के मोड़ वाले हिस्से में मेन रोड पर ड्रेन की तामीर के लिए कई दिन कबल खुदवाई की गई थी, मगर इसकी मिट्टी को सड़क पर ही फेंका गया था, जिससे करीब 40% सड़क मुतासिर हो रही है। इस ड्रेन की तकरीबन तामीर मुकम्मल हो चुकी है, मगर इस खुदवाई के बाद सड़क पर फेंकी गई इस मिट्टी को उठाया नहीं गया। इस मिट्टी की वजह से जहां ये सड़क जो कि इंतहाई मसरूफ सड़क है, ना सिर्फ ये तंग हो चुकी है और राहरो अफराद के लिए खतरनाक बन चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जिन दुकानों के सामने ये मिट्टी डाली गई है, उनके कारोबार भी गुज़िश्ता कई दिन से मुतासिर हो रहे हैं। अवाम की बार बार शिकायत पर भी ना तो महकमा बल्दिया और ना ही गुत्तेदार इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। अगर कल को इस सड़क पर खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा इस जगह पेश आएगा तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी महकमा बल्दिया और गुत्तेदार पर ही आयद होगी। कैसा आएंगे पूरे गाड़ा रोड पे रख दे रहे, बोरी भी नहीं बना रहे, मट्टी भी नहीं उठा रहे।
पे जाते जाते रोड पे कुछ भी हो जाएगा, एक्सीडेंट, कोई मर जाएंगे, कर जाएंगे, उसके जिम्मेदार कौन? करना पड़ रहा और सबके राम चिड़िया छोड़ दिया। गरीबों ने कारोबार करना तो कैसा करना, ये आदमी से जैसे का वैसा खोद के डाल दिया, बड़ा गड़ा खोद के डाल दिए, बड़े बड़े 6 फीट की गाड़ी खोद के डाल दिए, कुछ भी काम अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। आगे ट्रैफिक जाम हो जा रही, रोड पे जाम हो रही, कारोबार ऑटो का लिए हम म्यूनसिपल से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ गरीब लोगों को सहारा हो, जल्द से बना के दीजिए राम मकान। सावित्री बाई पोले की जयंती तकरीब का एहतमाम। दंडी वेंकट ने खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि एक दौर था जब लड़कियों की तालीम को मयूब समझा जाता था, मगर सावित्री बाई पोले ने लड़कियों की तालीम की वकालत की और पुरअज़्म जद्दोजहद भी की, और आज उनकी बदौलत लाखों लड़कियां तालीम हासिल कर रही है। कंटेश्वर बाईपास रोड चौराहे पर सावित्री बाई पोले की जयंती तकरीब जोश व खरोश से मनाई गई। दंडी वेंकट की क़ियादत में सावित्री बाई पोले के मुजस्समे को फूलमाला पहनाकर जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। दंडी वेंकट ने कहा कि 200 साल कबल तालीम का रिवाज बहुत कम था, बिलखुसूस ख़वातीन की तालीम की मुखालिफत की जाती थी और उसको ऐब माना जाता था, मगर सावित्री पोले ने इसको गलत करार दिया और ख़वातीन की तालीम के हक़ में मुहिम चलाई और फिर ख़वातीन में तालीमी अहमियत को उजागर करते हुए उनको तालीम से आरास्ता करना शुरू किया और फिर मुल्क में ख़वातीन की तालीम का नज़्म शुरू हुआ। आज मुल्क में तालीम में लड़कियों का तनासुब बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इसका सेहरा सावित्री बाई पोले के सर ही जाता है, जिन्होंने तालीम के फरोग में बिलखुसूस लड़कियों की तालीम के लिए जबरदस्त जद्दोजहद की थी। आज उनकी इस पुरअज़्म जद्दोजहद और चट्टान सी हिम्मत के नतीजे में मुल्क में कई लड़कियों के कॉलेजेस और स्कूल्स कायम हुए हैं और लाखों लड़कियां तालीम हासिल कर रही है। दंडी वेंकट ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हर कॉलेज और हर स्कूल में सावित्री बाई पोले का मुजस्समा नस्ब किया जाए। భారతదేశంలో మహిళలకి అక్షర జ్ఞానం అందించి మరి మహిళల్ని విజ్ఞానవంతుల్ని సమాజ అభివృద్ధిలో భాగంగా మార్చడానికి వల్ల మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే సహచరణిగా ఉంటూ మరి వల్ల ఈ దేశంలో మహిళలకి చదువు అందించినటువంటి మొట్టమొదటి మరి భారతీయ మరి మహిళా ఉపాధ్యాయురైనటువంటి మరి బహుజన భారత్ మాత సావిత్రిబాయి యొక్క ఈ జన్మదినం సందర్భంగా నిజామాబాద్ బైపాస్ రోడ్డుని మరి మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే సావిత్రిబాయి చౌరస్తాగా మార్చాలని చెప్పేసి మా కార్యాచరణ కమిటీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మరి బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలకి మేలు జరుగుతుందంటే మరి ఉన్న 10% కూడా బీసీల యొక్క రిజర్వేషన్ని తొలగించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కాబట్టి బీసీ జనాభా దామాషా ప్రకారం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి श्रीकोंडा मंडल के स्कूल में सावित्री बाई पोले की जयंती तकरीब का एहतमाम। स्कूल कमेटी ने खातून असातिज़ा को तहनीत पेश की और सावित्री पोले की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। स्कूली तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। श्रीकोंडा मंडल के सत्य शोधक स्कूल में असातिज़ा व तलबा ने सावित्री बाई पोले की जयंती तकरीब का एहतमाम किया। उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई गई और उनको खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस तकरीब में स्कूल कमेटी के चेयरमैन ने खातून असातिज़ा को तहनीत पेश की और बताया कि सावित्री बाई पोले एक रहनुमा खातून थी। उन्होंने ख़वातीन और लड़कियों को तालीम दिलाने के लिए पुरअज़्म अमली जद्दोजहद चलाई और उनकी जद्दोजहद आज इंतहाई समर आवर साबित हुई। आज 200 साल के अंदर मुल्क की लाखों ख़वातीन ने अपने आप को तालीम से आरास्ता कर लिया और आज भी लाखों की तादाद में लड़कियां तालीम हासिल कर रही है। साथ ही उन्होंने बच्चों की शादी की मुखालिफत की थी और कहा कि तालीम दिलाओ, और उसके बाद स्कूली तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। నయన్ గావ్ అనే చిన్న ఊరు అందులో జన్మించింది। తర్వాత జ్యోతిబా ఫూలేతో ఆమె మ్యారేజ్ అయింది, పెళ్ళయింది। తర్వాత ఇంత పెద్దగా ఆమె యాక్టివిస్ట్గా మారింది। ఇదంతా మనం ఒక ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆమె చూపించిన అడుగుజాడలో నడిచి మనం కూడా మన జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను। ఈ సభాముఖంగా వృత్తుల్ని సమాజంలో ఉన్న మానవ హక్కులకు అదే ఒక వాళ్ళ మహిళా హక్కు అని చాటించిన సావిత్రిబాయి ఫూలేకి వాళ్ళ మనం గుర్తు చేసుకుంటున్నాము। इंसान की सेहत पर उसके ज़ेरे इस्तेमाल बर्तन और अशिया भी असरअंदाज होते हैं। माजी में लोग पीतल, तांबा और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे
और सेहतमंद रहते थे। दौरे हाजिर में स्टील, कांच और प्लास्टिक के बर्तन इंसानी सेहत के लिए मुजीर बने हुए हैं। कोशिश करें कि पुराने बर्तनों को इस्तेमाल करें। इंसान की सेहत का राज उसके इस्तेमाल की अशिया में भी पोशीदा रहता है। गुजरे हुए वक्त में लोग हर चीज पर गौर फिक्र करने के बाद ही लोग चीजों का इस्तेमाल करते थे और सेहत उनके लिए सबसे अहम चीज होती थी, और वो लोग कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करते थे जिससे सेहत मुतासिर हो। कुछ साल पहले तक भी तांबा, पीतल और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे और हर घर में उनका इस्तेमाल होता था। मगर वक्त बदलता गया और जमाने ने तरक्की की और आसानियां तलाश की जाने लगी, लिहाजा अब तांबे, पीतल और मिट्टी के बर्तनों की जगह स्टील, कांच और प्लास्टिक के बर्तनों ने ले ली और ये बर्तन अब इंसानी सेहत के लिए कोई मददगार नहीं है, बल्कि उनके इस्तेमाल से सेहत मुतासिर होती है। पीतल और तांबे में कुदरत ने ऐसी तासीर रखी है कि इसके अज्जा ग़िज़ा के साथ जब जिस्म में दाखिल होते हैं तो वो जिस्म के मदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं और जिस्म बीमारियों से लड़ने के काबिल बना रहता है, जबकि स्टील, कांच उन सलाहियतों से महरूम है। बल्कि प्लास्टिक, फाइबर के बर्तन तो उल्टा सेहत को खराब करने की वजह बन जाती है। लिहाजा जहां तक मुमकिन हो सके तांबे और पीतल के अलावा मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल को रिवाज दे ताकि सेहत महफूज व मामून रहे। बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ हद तक उन बर्तनों का इस्तेमाल करें। तांबा एक शानदार धात है। इसके बर्तन में रात में चने भिगो लें, रात भर भीगने दें और सुबह उसका पानी पी लें तो ये चना भी आपके हाजमे को दुरुस्त कर देगा और ऐसे अफराद जो इन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं उनको गुर्दे का अर्जा, गैस के प्रॉब्लम और पेट दर्द का मसला पेश नहीं आएगा और सेहत भी बेहतर रहेगी। 20 साल साथ में जिंदगी गुजारने वाली बीवी को बेदर्दी से जलाकर हलाक करने वाला जालिम शोहर पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस ने उसको अदालत में पेश किया, जहां से उसको रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शराब के नशे में उसने बीवी पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी थी। बीरकुल मंडल का रहने वाला अशोक नामी शख्स की शादी 20 साल कबल लक्ष्मी नामी खातून से हुई थी और उसकी अज़वाजी जिंदगी हमेशा तनाज़ात का शिकार रही। अशोक हमेशा शराब पीकर हंगामा करता था और उसने शराब के नशे में लक्ष्मी पर केरोसिन डालकर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात की कि खवातीन ने खुदकुशी की या कत्ल हुआ, और वहां के इलाके में तहकीकात के बाद अशोक को खाती पाया गया और पुलिस ने अशोक को हिरासत में ले लिया, जिस पर कोर्ट ने अशोक को जानकमपेट सब जेल मुंतकिल की। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। शहर के अंबेडकर कॉलोनी में सावित्री बाई फुले की जयंती के मौके पर मादेगा रिजर्वेशन पोराटा समिति रियासती सेक्रेटरी ए रामचंद्रन ने उनके मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाई और खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फुले की खिदमत नाकाबिल फरामोश है और कहा कि खवातीन तालीम हासिल करने के लिए सावित्री फुले ने मुहिम चलाकर तालीम की अहमियत को उजागर किया और तालीम से आरास्ता करना शुरू किया था। शहर की अंबेडकर कॉलोनी में सावित्री बाई फुले की 128वीं जयंती तकरीब मनाई गई। इस तकरीब में वीसी संगम के कायदीन ने शिरकत की। उन्होंने सावित्री फुले के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सावित्री फुले ने तालीम के तई काफी जद्दोजहद करते हुए खवातीन को तालीम से आरास्ता किया। खवातीन में तालीम के नज़्म को ऐब समझा जाता था। सावित्री फुले ने इस पर मुखालिफत की और तालीम के नज़्म के लिए जद्दोजहद की। इस प्रोग्राम में जिला सदर नरला सुधाकर, बी अंजनेलू, पोलकम गंगा किशन, शंकर, शोभा व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन रोड पर ड्रेन की तामीर मुकम्मल, मगर खुदवाई के बाद फेंकी हुई मट्टी हनूज जू की तू मौजूद। पुरहुजूम सड़क पर आवाम को खतरात लाहक, गुत्तेदार और बल्दी ओहदेदार बेहिस। बाजरेड्डी गोवर्धन के मकान पर मुबारकबाद देने वालों की आमद का सिलसिला जारी। उन्होंने तमाम आवाम को नए साल की मुबारकबाद और नए मजीद तरक्याती कामों के आगाज का तयख्खुन दिया।
सावित्रीबाई फुले जयंती का जिले भर में एहतमाम, लड़कियों की तालीम की पुरजोर हामी, लाखों तालीम याफ्ता लड़कियां और कॉलेजेस उनकी ही मरहून मिन्नत। इनकलाबी खातून को पेश किया गया जबरदस्त खराज अकीदत। तांबा, पीतल और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कम हुआ, स्टील, कांच और प्लास्टिक के बर्तनों ने उनकी जगह ली। मौजूदा बर्तन इंसानी सेहत के लिए मुफीद। एक तज्जियाती रिपोर्ट। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।